हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित द्विवेदी और इस वक्त आप मुझे कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैं अभी एक लाइव डिस्कशन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो इस लाइव डिस्कशन में आप देखेंगे कि अभी जो आपका पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का, कब होना है पेपर, 1 मई से जो स्टार्ट होना है पेपर। तो उसपे बहुत सारे कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब वो कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में कुछ चीजें और हैं जो मैं बता देता हूं आपको। तो आप अभी जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा था वो आप देख सकते हैं। अभी कुछ चीजें मैं बता रहा हूं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एमपी बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली अभी प्रश्न बैंक इशू करे गए हैं, क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक बोले आप इन्हें, अभी ये हिंदी में इशू करे गए हैं, मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, राइट। दूसरी खास बात है, आप सभी लोग ये बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस आते हैं जो एजुकेटर्स नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं। तो आप इनके वीडियोस पर ट्रस्ट कर जाते हैं। अब वो लोगों को वीडियोस में वो ये तो बता रहे हैं प्रश्न बैंक से आएगा, बट उन्हें ये नहीं मालूम, वो एजुकेशन फील्ड से नहीं जुड़े हैं, है ना। उनको तो बस एमपी बोर्ड पे टॉपिक्स पे बनाना है। दे आर नॉट एजुकेटर्स, ओके, दे आर यूट्यूबर्स। तो आप उनकी ऐसी हर बात पर यकीन मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में, अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो क्या चीजें होने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। आप लोगों का जो पेपर होना है मैं बिल्कुल कंफर्म बता चुका हूं, और आप मेरे चैनल पर जब पुराने मेरे वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं कोई फालतू की बातें नहीं करता हूं। जो रेलेवेंट है वही बात आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा इस पे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो प्रश्न बैंक इशू करे हैं बोर्ड ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन है इस प्रश्न बैंक को लेकर के, ठीक है। कंफ्यूजन ये है कि लोग कह रहे हैं, कैसे कैसी बातें कर रहे हैं कि भाई पूरा पेपर 100% इसी प्रश्न बैंक से आएगा, ओके। मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, और ये वो सब दुनिया भर की बातें हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आपको, कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न बैंक जो भी एमपी बोर्ड ने जारी करा है वो कोई नई बात नहीं है। प्रश्न बैंक एक्चुअल में बोर्ड के द्वारा पहले भी मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए जाते थे। मॉडल पेपर जिसे कह सकते हैं आप। मॉडल पेपर भी दो तीन सेट होते थे, उन सेटों में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन होते थे, है ना। 100 क्वेश्चन ये प्रश्न बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो 3 सेट मॉडल पेपर भी इशू करते थे वो। उसमें भी और मिला करके लगभग 100 क्वेश्चन हो ही जाते थे, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि ये प्रश्न बैंक आ गया है, प्रश्न बैंक आ गया है, इसी से पेपर में आएगा। दूसरा एक चीज और समझिए जरा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो प्रश्न बैंक है ना, इस प्रश्न बैंक से एग्जाम में कितने परसेंट चीजें आनी है वो क्लियर कर दे रहा हूं मैं। इस प्रश्न बैंक से एग्जाम में मैक्सिमम 50% से 60% चीजें आएंगी। मतलब ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन अगर आप पढ़कर जाएंगे ना, तो आपको 50 से 60% ही पेपर में आएगा रिजल्ट, ओके। क्योंकि इसमें पूरा 100% पेपर नहीं बनाने वाले हैं। अभी बड़े बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि अरे, हम तो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और पेपर में 90 नंबर लेकर आएंगे, इम्पॉसिबल है। प्रश्न बैंक से सेम क्वेश्चन आएंगे, मैं भी बोल रहा हूं आएंगे, लेकिन 50%, 55% या 60%, इससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको मान लीजिए कि कोई 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आ गए प्रश्न बैंक से, 5 आ गए, बाकी के वो बाहर से पूछेंगे। बाहर से इन द सेंस मतलब जैसे प्रिपरेशन आप पहले करते थे। जो अगर मेरे चैनल पर कुछ एजुकेटर्स भी जुड़े हों, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी इस पर विचार करिएगा, बताइएगा। तो एमपी बोर्ड के कई सारे टीचर्स भी जुड़े हैं कई डिस्ट्रिक्ट से, मुझे मालूम है, मेरी बात भी होती है कई लोगों से। तो आप लोग भी बताइएगा आपकी क्या राय है। मेरा जो ये मानना है अभी तक कि भाई ये जो प्रश्न बैंक है, इससे 50 से 55% चीजें ही पेपर में आनी है। मैंने बोर्ड के कई लोगों से बातचीत भी करी है, उनका भी यही मानना है, ठीक है। दूसरी बात, आप तैयारी कैसे करें एग्जाम की। कॉमर्स वालों जो स्टूडेंट हैं, मैं बोलूंगा कि भाई आप मेरे चैनल पे फॉलो करिए, मैं सारी चीजें बता ही रहा हूं आपको, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं मैं। जैसे अकाउंटेंसी है, जैसे पहले प्रिपरेशन करते थे, पिछले साल जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़िए। मतलब
कि सपोज जैसे जब मैथ जैसे पढ़ाता था, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूँ अकाउंट्स की, इंपॉर्टेंट थ्योरी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ मैं। ओके, तो आप इनके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज का भी है, बिजनेस स्टडीज का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूं मैं, इनकी वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। सेम इकोनॉमिक्स, तो ये प्रश्न बैंक के चक्कर भूल जाइए, कुछ भी नहीं आने वाला है इस प्रश्न बैंक से, कुछ भी नहीं, मतलब 50% तो आएगा, तो मतलब 50% के लिए क्यों आप उस पर डिपेंडेंस होंगे, ठीक है। फिर से मैं जो बोल रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, प्रश्न बैंक से आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ना है, बट प्रश्न बैंक से 50 to 55% चीजें ही आनी है पेपर में। ओके, दूसरा, फुली डिपेंडेंट आपको उस पर नहीं होना है, मतलब आपको आपको उसके अलावा भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो कौन से क्वेश्चन, जो भी आपके टीचर हैं या जो भी जहां से भी आप कोचिंग्स वगैरह पढ़ते हैं, वो लोग इंपॉर्टेंट तो देते ही होंगे ना, तो आप उनसे पढ़िएगा। क्लियर हो गया ना, और नहीं तो बाद में फिर आप पछताएंगे रिजल्ट के टाइम पर। गॉट इट, ओके। और बाकी कोई आपको कंफ्यूजन होता है, अगर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर हम कैसे पढ़े, आज 2 अप्रैल हो गया है, सर पढ़ाई कैसे करें, पेपर तो हमारे में अब 28 दिन ही बचे हैं। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फायदा होने वाला है, मेरा भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है, इस पे बताता हूँ कैसे। भाई मैंने आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन एक सिस्टम बना के दिया है, मेरा ऐप आ गया है कॉमर्स मेंटोर ऐप। ओके, कॉमर्स मेंटोर ऐप की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको 2 चीजें अवेलेबल है, एक तो पेड कोर्स है भाई, पेड में पैसे लगते हैं, सीधी बात है, ऐप में ही इतना पैसा लगा है बनवाने में, और वो भी मात्र 199 रुपए है, 199 रुपीज आप पेमेंट करिए। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको समझ लीजिए जरा, इसमें फास्ट ट्रैक बैच के अकाउंट्स की क्लास मिलेगी आपको, जिसमें मात्र 12 घंटे 12 आवर्स, ठीक है ना, 12 घंटे में पूरी अकाउंट्स खत्म हो जानी है आपकी। हालांकि अभी वीडियोस ज्यादा डले हैं इसमें, मतलब अभी लगभग 20 वीडियोस आपको अकाउंट्स के मिलेंगे टोटल, लेकिन फ्यूचर में मतलब 15 तारीख तक में मैं सारे वीडियोस को की जगह पे ना सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें 4-4 घंटे के, 3-3 घंटे के, मतलब 12 घंटे में आपका पूरा अकाउंट्स का कोर्स हो सकता है। बिजनेस स्टडीज के 12 चैप्टर हैं, 12 यूनिट हैं, 12 वीडियो डले हैं, और आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ आधे आधे घंटे के हैं, मतलब 6 घंटे में आपकी बिजनेस स्टडीज की तैयारी हो जाएगी। आप काहे को परेशान है, आप क्यों परेशान है कि कैसे पढ़ेंगे हम, पेपर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ओ माय गॉड अब क्या होगा, कोई परेशान नहीं होना है, मैं सोल्यूशन बता तो रहा हूं। इकोनॉमिक्स के वीडियोस अभी अपलोड नहीं है ऐप पर, वो अपलोड 1 या 2 दिन में हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी लगभग 9-10 जो भी चैप्टर्स हैं, उसमें भी यही कहानी होना है। क्या होना है, उसमें भी 10 चैप्टर्स जो होंगे आपके, तो आधे आधे घंटे के चैप्टर्स होने हैं, मतलब 6 घंटे मान के चले। अब ध्यान से सुनिए, अब आप लोग कहेंगे सर हम तो साल भर कुछ पढ़े नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं ना आपको। आप, हाँ, अब ये है कि थोड़ा बहुत अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी स्टाफ हायर करना पड़ता है, और ऐप पर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह वो डेवलपर ले ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो इतना अमाउंट पे करिए, 19 सारी टेंशन का खत्म यहाँ पर आपकी, राइट। अब आप कहेंगे सर हम पे नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ और मदद करिए आप, तो अगर आप पे नहीं कर सकते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी प्रेजेंट में यूट्यूब पर एज वेल एज ऐप पर भी बहुत सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं सभी स्टूडेंट के लिए, है ना। तो आप उन वीडियोस को पढ़िए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो अब ये मत सोचिए कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अब आप लोग प्रश्न बैंक को भूल जाइए, बाकी पीडीएफ के अनुसार पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। ओके,